लीजिए बच्चों, अब अपने तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि फ्लावर्स एंड फ्रूट्स है। ठीक है, आई एम गोइंग टू रीड द कंटेंट लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्लेन इट। फ्लावर इज ए कलरफुल एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। किसी भी प्लांट का सबसे कलरफुल और ब्यूटीफुल पार्ट कौन होता है? प्लांट होता है। ठीक है, इट जनरली हैज ए प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। प्लीजेंट माने अच्छी, फ्रेग्रेंस माने खुशबू। अक्सर आप देखते हैं जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू बहुत अच्छी होती है। मोस्ट फ्लावर्स हैव अट्रैक्टिव कलर्स। फ्लावर्स के जो कलर्स होते हैं वो भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं उनकी तरफ। सम फ्लावर्स डू नॉट हैव अट्रैक्टिव कलर्स बट हैव वेरी प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। कभी कभी आप ये देखते होंगे कि फ्लावर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं दिख रहे हैं, सुंदर तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनकी जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू, वो बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल चंपा, मोतिया एंड चमेली आर सम ऑफ सच फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। ये चंपा, मोतिया और चमेली जो है कुछ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, खुशबू वाले फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम ए बड। जो फूल है ना वो किससे बनता है? बड मीन्स होता है कली, कली से बनता है फ्लावर। द बर्ड्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स वेरी इन देयर साइज एंड शेप। ठीक है, जो अलग अलग फूल हैं उनकी बर्ड्स यानी कलियां, उनका साइज और आकार अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर एक फ्लावर के बर्ड एक का साइज सेम ही हो। ठीक है, तो किसी भी फ्लावर का जो कली है, बर्ड, उसका साइज और शेप अलग अलग हो सकता है। द बर्ड ऑफ ए प्लांट इज जनरली कवर्ड विद ग्रीन लीव्स। ये देखिए इस फिगर में, ये जो बर्ड है कली, इसके देखिए किनारे किनारे ग्रीन लीव्स हैं, देख रहे हैं, हरी। ठीक है, ये हर एक बर्ड पे रहता है कली के चारों ओर। देखिए यहाँ पर भी ग्रीन कलर के ये छोटे छोटे लीव्स हैं। ठीक है, यहाँ भी हैं, सब जगह इनमें भी है। तो क्या कह रहा है कि दीज लीव्स प्रोटेक्ट द बर्ड एंड हेल्प इट टू ब्लूम इनटू ए फ्लावर। जो ये लीव्स हैं ग्रीन वाली, इनको मतलब क्या करते हैं? रक्षा करती हैं, इनकी प्रोटेक्ट करती हैं। प्रोटेक्ट माने रक्षा करना, एंड ब्लूम माने खिलना, और इनकी खिलने में मदद करते हैं, फ्लावर के रूप में खिलने में मदद करते हैं। ठीक है, फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। देखिए फ्लावर्स का जो शेप एंड साइज होता है वो अलग अलग होता है। कोई बड़ा फूल होता है, कोई छोटा फूल होता है। ठीक है, सम फ्लावर्स आर लाइक ए बेल। कुछ फ्लावर्स बेल की तरह होती हैं, घंटी की तरह। सम आर लाइक ए प्लेट। कुछ फ्लावर्स प्लेट की तरह दिखते हैं। सम आर लाइक ए बाउल। कुछ कटोरे की तरह भी दिखते हैं। एंड सम आर लाइक ए ब्रश। कभी कभी आप देखेंगे कुछ फ्लावर्स ब्रश की तरह दिखते हैं। तो ऐसे ही और भी तरह तरह के शेप और साइज हो सकते हैं फ्लावर्स के। सम फ्लावर्स ब्लूम सिंगली वेयर एज अदर्स ब्लूम इन बंचेज। कुछ फ्लावर्स को आप देखेंगे कि अकेले अकेले फूलते हैं, और कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे रोज, देखिए अकेले अकेले फूलता है, एक अकेला फूल। ठीक, लेकिन कुछ फ्लावर्स को आप देखेंगे तो बंचेज, गुच्छे में फूलते हैं, कई कई फ्लावर एक साथ। तो अलग अलग तरह के फ्लावर्स की नेचर अलग अलग होता है। फ्लावर्स मेक फ्रूट्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो फ्रूट बनता है वो फ्लावर से ही बनता है। ठीक है, फ्लावर मेक्स फ्रूट, फ्लावर से ही फ्रूट बनते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट बियर सीड्स। आप देखते हैं जब भी कोई फ्रूट हम खाते हैं तो ज़्यादातर फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, बीज। आप देखते हो गई है। दीज सीड्स इन टर्न कैन ग्रो इनटू मोर प्लांट्स। जब यही सीड, यही बीज हम फल खाते हैं और बीज को कहीं फेंक देते हैं, तो यही बीज क्या होता है कि धीरे धीरे किसी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रूट किससे बनते हैं? फ्लावर से। फ्रूट में सीड्स होते हैं और इन्हीं सीड्स से नए प्लांट बनते हैं। अब देखिए एक एक्टिविटी है कि आपको अपने आसपास कुछ बर्ड्स को देखना है, कलियों को। बर्ड्स नहीं, बड, बड माने कली। ठीक, उन्हें देखना है, फाइंड करना है उनको। फिर राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन ए बर्ड एंड ए फ्लावर। एक बर्ड और फ्लावर में क्या अंतर होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो आपको लिखना है। 2 पॉइंट लिखने हैं, 2 पॉइंट्स यू शुड राइट। अब देखिए सीजनल फ्लावर्स, ये क्या होता है? सीजन का मतलब होता है मौसम। तो होता क्या है कि कुछ फ्लावर्स ना हर एक मौसम में नहीं पैदा होते हैं, वो खिलते हैं, हर मौसम में नहीं खिलते हैं, वो किसी खास मौसम में। कुछ फ्लावर हैं ठंडी में,
कुछ फ्लावर हैं तो गर्मी में ही खिलते हैं, कुछ फ्लावर हैं तो बरसात में खिलते हैं, तो इनको कहते हैं सीजनल फ्लावर्स। वी सी डिफरेंट फ्लावर्स इन डिफरेंट सीजन्स। हम लोग अलग अलग तरह के फ्लावर अलग अलग सीजन में देखते हैं। इन समर यू मस्ट हैव सीन चमेली, मोतिया, सदाबहार, चाइना रोज, लिली फ्लावर ब्लूमिंग इन गार्डन। हम लोग गर्मी के दिनों में देखते हैं अक्सर चमेली का फूल हमें दिख जाता है, सदाबहार दिख जाता है, लिली का फ्लावर दिख जाता है, मोतिया और चाइना रोज भी दिखते हैं हमारे आसपास। इन विंटर ठंडी में डैलिया, रोज एंड चेरिसैंथमम, ठीक, आर सम ऑफ द कॉमनली सीन फ्लावर्स। ठंडी में दिखने वाले ये फ्लावर्स हैं, देखिए, ठीक। तो जो पर्टिकुलर सीजन में फ्लावर्स मिलते हैं या खिलते हैं उनको हम सीजनल फ्लावर्स कहते हैं, अलग अलग सीजन में जो पैदा होते हैं। डू यू नो वाटर मील और वोल्फिया ग्लोबोसा वोल्फिया ग्लोबसा या वाटर मील इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर। ये दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर है, वाटर मील नाम कह सकते हैं या वोल्फिया ग्लोबोसा। और देखिए ये राफ्लेसिया अर्नोल्डी इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। और राफ्लेसिया अर्नोल्डी जो है सबसे बड़ा फ्लावर है विश्व का। आप इन दोनों को गूगल पर सर्च करके देखिएगा, इनके फ्लावर्स को इमेज में, तब आपको समझ में आएगा कि ये फ्लावर्स कितने बड़े और कितने छोटे होते हैं। ठीक है बेटा, ओके बच्चों ध्यान दीजिए। अब अगला पॉइंट है हमारा यूजेज ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के यूज क्या क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सीख लेते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ, मतलब हमारे डेली लाइफ में वी यूज फ्लावर्स इन डिफरेंट वेज। हम लोग अलग अलग तरह से फ्लावर्स को यूज करते हैं। कैसे? सम फ्लावर्स हैव ए वेरी प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। कुछ फ्लावर्स को आप देखते हैं कि उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। प्लीजेंट माने बहुत अच्छी, फ्रेग्रेंस माने खुशबू। दीज आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। ऐसे फ्लावर्स का यूज क्या होता, किस काम में होता है? परफ्यूम बनाने के लिए, जिनकी खुशबू अच्छी होती है, जैसे रोज, जैस्मीन, कोयरा, लिवेंडर आर सम ऑफ सच फ्लावर्स। ये सब ऐसे फ्लावर्स हैं। देखिए कोयरा यहाँ पे है, लिवेंडर यहाँ है, देखना आप देखते हैं अगरबत्ती वगैरह पे भी लिखा रहता है लिवेंडर फ्लेवर। ठीक है, तो इस तरह के जो फ्लावर्स हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, जिनकी खुशबू अच्छी है उनसे हम परफ्यूम्स बनाते हैं। सम फ्लावर्स कैन बी कुक्ड एंड ईटन लाइक ए वेजिटेबल। सेकेंड पॉइंट कहता है कि कुछ फ्लावर्स तो ऐसे हैं जिन्हें पकाकर खाया जाता है, जैसे कचनार, बनाना, ठीक है, एंड सहजन। फ्लावर्स आर ईटन एज वेजिटेबल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। कुछ फ्लावर्स पकाकर खाए जाते हैं, कचनार, बनाना और सहजन उनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं तो कुछ हिस्सों में ये भी काम होता है, फूलों को पकाकर भी खाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सम फ्लावर्स आर यूज्ड एज मेडिसिन। कुछ फ्लावर्स है ना, उनको एज ए मेडिसिन भी यूज किया जाता है, दवा के रूप में। जैसे क्लोव्स आर द ड्राइड फ्लावर्स बड्स फ्रॉम द क्लोव प्लांट्स। जो लॉन्ग वर्ड सुने होंगे आप, तो जो लॉन्ग होता है वो क्या होता है, फ्लावर नहीं होता, वो बड होता है। क्लोव प्लांट का बड, कली होती है, उसे तोड़कर सुखाया जाता है, ठीक है, तो वही लौंग हमारे घरों में यूज होता है। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लोव्स इज यूज्ड एज ए मेडिसिन। और ये जो क्लोव है, इससे बड से जो ऑयल निकाला जाता है पीसकर, उससे जो ऑयल निकाला जाता है उससे क्या होता है, मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। लौंग का तेल कहते नहीं है, दांत वगैरह दर्द करता है बहुत तो लौंग ऑयल यूज किया जाता है उससे सही करने के लिए, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। सिमिलरली लोशन मेड फ्रॉम आर्निका फ्लावर। आर्निका फ्लावर से लोशन, मलहम बनाए जाते हैं। यूज टू क्योर वाउंड्स एंड इंजरीज। आर्निका फ्लावर से कुछ लोशन टाइप का बनाया जाता है, क्रीम टाइप का,
जिसका यूज जैसे कहीं कट गया है, चोट लग गया है, तो उन जगहों पे लगा देने से वो जल्दी रिकवर हो जाता है, सही हो जाता है। रोज वाटर इज यूज्ड एज ए मेडिसिन। जो गुलाब जल होता है, रोज से बनता है, वो मेडिसिन की तरह यूज होता है। एंड आल्सो फॉर एडिंग फ्लेवर टू स्वीट एंड ड्रिंक्स। और इसका यूज जैसे खाने में खुशबू लाने के लिए, या कोई पेय पदार्थ है, ड्रिंकिंग मटेरियल, उसमें मिलाया जाता है ताकि रोज की खुशबू आ जाए। ठीक है। तो कुछ फ्लावर्स जो है मेडिसिन की तरह यूज होते हैं, जो कि मैंने अभी बताया अलग अलग। जैसे क्लोव है, उससे क्लोव से ऑयल बनाते हैं। आर्निका फ्लावर से लोशन बनाते हैं। रोज वाटर का यूज भी मेडिसिन की तरह करता है, और फ्लेवर ऐड करने के लिए भी यूज होता है। अगला पॉइंट, फ्लावर्स आर आल्सो यूज्ड इन प्रिपेयरिंग कॉस्मेटिक्स। जो मेकअप का सामान होता है, उनमें से भी कुछ सामान फ्लावर से बनाए जाते हैं, उसमें भी इसका यूज होता है। कंपनियां बड़ी बड़ी इसका यूज करती हैं। फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड एंड जेनिया आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स। दीज कलर्स आर देन यूज्ड टू डाई क्लॉथ्स। देखिए, ये मैरीगोल्ड गेंदे का फूल और जेनिया का फ्लावर है, इनका यूज कुछ कलर्स बनाने में किया जाता है। और जो कलर बनता है, उस कलर का यूज क्लॉथ्स को डाई यानी कलर करने में यूज किया जाता है। डाई मीन्स नहीं, दादाजी लोग डाई करते हैं हेयर को, कलर ही तो करते हैं। तो वो ब्लैक कलर होता है, यहाँ और भी कलर मिलते हैं, तो कलर करने के प्रोसेस को भी डाई करना कहते हैं। ठीक है। कपड़ों को कलर करने के लिए इनसे मिले कलर का यूज करते हैं। फ्लावर्स आर ऑफन यूज्ड फॉर डेकोरेशन पर्पज। भाई, फ्लावर्स का यूज तो सजावट के लिए किया ही जाता है, हम लोग देखते ही हैं। कोई भी मौका हो, शादी ब्याह या कोई पूजा करनी हो हमें, तो हम लोग फ्लावर्स से ही तो डेकोरेट करते हैं। चाहे घर डेकोरेट करना हो, चाहे पंडाल डेकोरेट करना हो, चाहे मंदिर डेकोरेट करना हो, फ्लावर्स ही यूज किए जाते हैं। तो फ्लावर्स इज यूज फॉर डेकोरेशन पर्पज आल्सो। देखिए एक एक्टिविटी, आस्क योर मदर वेदर शी यूजेज फ्लावर्स एज वेजिटेबल। अपनी मम्मी से पूछना है कि मम्मी क्या कोई फ्लावर आप वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं। अगर हाँ यूज करती हैं तो उनके नाम लिखिए। ठीक है। राइट डाउन ए फ्यू प्लेसेज वेयर यू हैव सीन फ्लावर्स यूज्ड एज ए डेकोरेटिव मटेरियल। ऐसे 3-4 प्लेस का नाम आपको लिखना है जहाँ आप देखते हैं कि फूलों से सजावट की जाती है। 3-4 प्लेस या 3-4 मौक़ों की कौन कौन से त्यौहार होते हैं या कौन कौन से टाइम पर फूलों से सजावट की जाती है, वो चीज़ यहाँ नोट करनी है। ठीक है। एक एक्टिविटी भी है, हैव यू यूर विजिटेड ए फ्लोरिस्ट। क्या कभी भी तुम किसी फूलों वाली दुकान पर गए हो? जो फूलों को बेचते हैं उन्हें फ्लोरिस्ट कहते हैं। नहीं देखते गुलदस्ता वगैरह बेचते हैं, फूल लगा के बेचते हैं, बुके बेचते हैं, बेचते हैं, तो उन्हें फ्लोरिस्ट कहते हैं। देयर वन कैन सी मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट्स इन बुके। बुके में देखते हैं आप कई तरह के फ्लावर्स लगे रहते हैं। विजिट ए फ्लोरिस्ट एंड गैदर द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू डू द फॉलोइंग टास्क। आप कभी पापा के साथ किसी फ्लोरिस्ट के शॉप पर जाइए, वहाँ ऑब्जर्व कीजिए, तरह तरह के फूलों को नोट कीजिए, देखिए, और ज़रूरी इंफॉर्मेशन लेकर आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिखिए। कौन कौन से हैं? राइट द नेम ऑफ एनी 2 फ्लावर्स अवेलेबल विद द फ्लोरिस्ट। ऐसा 2 फ्लावर का नाम बताइए जो फ्लोरिस्ट के शॉप पर होगा या है। अगला, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर विच रिमेन इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द ईयर। उनसे पूछिए फ्लोरिस्ट से कि सबसे ज़्यादा फ्लावर कौन कौन से यूज किए जाते हैं, लोग किस फ्लावर को ज़्यादा मांगते हैं। कम से कम 2 फ्लावर का नाम लिखना है जिसकी ज़्यादा मांग हो। अगला, वेयर डज द फ्लोरिस्ट ब्रिंग दीज फ्लावर्स फ्रॉम। तीसरा क्वेश्चन है कि फ्लोरिस्ट आखिर ये फ्लावर लाते कहाँ से हैं। ठीक है, तो वो भी पूछ लेंगे आप, तो वो बता देंगे। लिस्ट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय द फ्लोरिस्ट फॉर मेकिंग बुके। अब ये भी पूछना है फ्लोरिस्ट से कि आपको किन किन मटेरियल की ज़रूरत होती है बुके बनाने के लिए, क्या क्या सामान उसमें लगता है बुके बनाने में। और अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपुल बाई बुके। उससे पूछना है, या आप खुद अपने से सोच के बता सकते हैं
कि लोग बुके क्यों खरीदते हैं, क्या कारण है, इससे क्या फ़ायदा है। आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर राइट करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। We have now learned that flower are used to prepare medicine, perfumes and scents. अब हम समझ चुके हैं कि फ्लावर्स का काम क्या क्या है, मेडिसिन, परफ्यूम और सेंट बनाने में यूज होता है। These can also be used as decorative material. इन्हें सजाने के लिए भी यूज किया जाता है, यानी मेडिसिन के रूप में, परफ्यूम के रूप में, सेंट के रूप में और डेकोरेटिव मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट देयरफॉर टू प्रोटेक्ट फ्लावर्स फ्रॉम बीइंग प्लग्ड अननेसेसरी। इसलिए जब इतनी चीज़ें इससे बन रही हैं तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को फ्लावर्स की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें बिना मतलब नहीं तोड़ना चाहिए या किसी को भी नहीं तोड़ने देना चाहिए। ओके, देखिए फ्रूट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वी हैव ऑलरेडी रीड दैट फ्लावर्स मेक फ्रूट्स। हम लोग ये पहले ही जान चुके हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि फ्रूट जो है फ्लावर से बनते हैं। ठीक है, फ्लावर्स मेक फ्रूट्स, फ्लावर से ही फ्रूट बनते हैं। फ्रूट यूजुअली स्टोर सीड्स एंड फूड इन देम। आप देखते हैं कि फ्रूट में, फलों में ही अंदर बीज होता है और उसमें खाने वाला मटेरियल भी होता है जिससे हम खाते हैं। तो वी ईट फ्रूट्स बिकॉज दे गिव न्यूट्रिशन टू अवर बॉडी। हम लोग फ्रूट क्यों खाते हैं? क्योंकि फ्रूट से हमको न्यूट्रिशन, पोषक तत्व मिलते हैं जिससे हमारी बॉडी हेल्दी होती है, ग्रो करती है। फ्रूट्स जनरली हैव गुड टेस्ट एंड फ्लेवर। अक्सर आप देखते हैं जो फ्रूट्स हैं उनमें उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और अलग अलग स्वाद के होते हैं। ठीक है, उनका फ्लेवर अलग अलग होता है। फ्रूट जनरली हैव सीड्स विच प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। भाई फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं और जब हम खाकर फ्रूट को, उन सीड्स को फेंक देते हैं तो उन्हीं से तो न्यू प्लांट बनते हैं। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, पीच, प्लम हैव ओनली वन सीड। कुछ फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे मैंगो, पीच, प्लम, इनको आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं या देखते हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ देखिए, पीच ये, प्लम ये, तीन फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, एक एक सीड्स होते हैं, केवल ओनली वन सीड। देखिए यहाँ पे और मैंगो में तो वन सीड होता है, सबको पता है। ठीक, सम फ्रूट्स लाइक लेमन, पपाया, ऑरेंज एंड वाटरमेलन हैव वेरी मेनी सीड्स। इनमें क्या होता है कि बहुत से सीड्स होते हैं। देखिए आप वाटरमेलन तो खाए ही हैं, देखिए उसमें कितने सीड्स होते हैं, और लेमन में भी होता है, ऑरेंज में भी बहुत से सीड्स होते हैं, पपाया में भी होते हैं। तो कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें केवल वन सीड होता है और कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत से सीड्स होते हैं। सम वेराइटीज ऑफ बनाना, ग्रेप्स एंड पपायाज डू नॉट हैव एनी सीड्स इन देयर फ्रूट्स। कुछ ऐसी भी वैरायटीज आती हैं बनाना की, ग्रेप्स की और पपाया की, जिनमें सीड्स नहीं होते हैं। कुछ में सीड्स होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। बनाना हैज नो सीड्स, इट रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स स्टेम। आपको जानकर हैरानी होगी कि बनाना का कोई बीज नहीं होता। वो कैसे पैदा होता है? स्टेम से। जो तना होता है उसी तने से ही उसी तने को जगह जगह लगाया जाता है, उसी से नए प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो बनाना का सीड नहीं होता। वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग मौसम में हम लोग अलग अलग तरह के फल पाते हैं। इन समर वी गेट फ्रूट्स लाइक मस्कमेलन, वाटरमेलन, मैंगो, लीची, जामुन एंड फालसा। गर्मियों के मौसम में हम लोग ये सारे फ्रूट्स पाते हैं, मिलते हैं हमें, हम खाते हैं। जबकि इन विंटर वी गेट ग्रेप्स, एप्पल्स, ऑरेंज एंड इंडियन गूजबेरी। ठीक है, जबकि ठंडियों में हमें ये फ्रूट्स मिलते हैं, एप्पल, ऑरेंज, इंडियन गूजबेरी यानी आंवला। ठीक है, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स। अलग अलग मौसम में मिलते हैं ये फ्रूट्स, इसलिए इनको सीजनल फ्रूट्स कहा जाता है। जैसे ऊपर सीजनल फ्लावर्स था, उसी तरह ये सीजनल फ्रूट्स हैं। देयर आर सम फ्रूट्स लाइक कैस्यू नट, आलमंड एंड वालनट। देखिए कुछ फ्रूट्स जैसे काजू, कैस्यू नट्स मीन्स काजू, आलमंड मीन्स बादाम एंड वालनट मीन्स अखरोट।
विच आर फर्स्ट ड्राइड एंड देन यूज। ये ऐसे फ्रूट्स हैं कि पहले इनको सुखाया जाता है तब खाया जाता है। दिस ड्राई फ्रूट्स आर ऑफन ईटेन एज सच। ये ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं, अक्सर हम सब खाते हैं इसको। दे आर आल्सो यूज्ड इन प्रिपेयरिंग वेरियस डिशेज दैट आर जनरली ईटेन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अच्छा, इन ड्राई फ्रूट्स को क्या होता है कि कुछ अलग अलग तरह के डिशेज बनाने में भी यूज किया जाता है। जैसे आप अक्सर हम लोग देखे हैं खीर वगैरह बनता है, सेवई बनती है, तो उसमें ये ड्राई फ्रूट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीटर गार्ड यानी करेला, गार्ड यानी लौकी, जैक फ्रूट यानी कटहल, ब्रिंजल भिंडी, ओकरा, ब्रिंजल को ही ओकरा भी कहते हैं। ठीक है, एंड टोमेटो आर सम फ्रूट्स विच आर कॉमनली यूज्ड एज ए वेजिटेबल। अब देखिए, इन सबको हम लोग सब्जियां ही समझते थे, वेजिटेबल, लेकिन बीटर गार्ड यानी करेला, गार्ड यानी लौकी, जैक फ्रूट यानी कटहल, ब्रिंजल एंड ओकरा यानी भिंडी, टोमेटो, ये सब फ्रूट्स हैं। ओके, ये सब फ्रूट्स हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इन्हें हम वेजिटेबल की तरह खाते हैं, यूज करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन एंड स्ट्रॉबेरीज आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग पिकल्स, चटनी एंड मरमेलेट्स। मरमेलेट्स मीन्स होता है, समझिए, हाँ बेटे, मरमेलेट का मतलब होता है मुरब्बा। ठीक है, तो ये सब फ्रूट्स, मैंगो, लेमन और स्ट्रॉबेरी, और आपके घर में ये भी होगा गूजबेरी यानी आंवला भी, उसका भी मुरब्बा बनाया जाता है। मैंगो लेमन का पिकल बनाया जाता है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी से चटनी बनाई जाती है। तो ये सब फ्रूट्स इस काम के लिए यूज किए जाते हैं। 10 फ्रूट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। इस तरह से फ्रूट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक, डू यू नो, देखिए, जैक फ्रूट इज द लार्जेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड। जो जैक फ्रूट है, कटहल, वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रूट है, जिसे हम लोग सब्जी, वेजिटेबल समझ के खाते हैं। तो याद रखिएगा, जैक फ्रूट इज द लार्जेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। फ्लावर इज द कलरफुल पार्ट ऑफ ए। भाई, किसी प्लांट, यहाँ पे प्लांट होगा, किसी भी प्लांट का सबसे कलरफुल पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर। ए फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम ए डैश। किस चीज से फ्लावर बनता है? भाई बड से न बनता है, कली से फ्लावर बनता है, तो यहाँ पे हम बड, BUD लिखेंगे। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लव्स। जो ऑयल क्लव से निकाला जाता है, लौंग से, इज यूज्ड एज ए मेडिसिन। वो मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है, दवा के रूप में। वी मस्ट प्रोटेक्ट फ्लावर्स फ्रॉम बीइंग प्लग्ड अननेसेसरली। अननेसेसरली का मतलब बिना मतलब के। किसी फूल को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, उसे बचाना चाहिए अगर कोई तोड़ रहा है तो। ठीक है, तो प्लग्ड, PLUCKED। ड्राई फ्रूट्स आर जनरली ईटेन इन। तो ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश, अक्सर किस मौसम में खाए जाते हैं? विंटर सीजन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स। ए बर्ड इज कवर्ड विद ग्रीन लीव्स। बताया था पढ़ाते समय कि जो बर्ड्स होती हैं, कलियां, वो ग्रीन लीव्स से किनारों किनारों पे घिरी रहती हैं। तो ये ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू। ऑल फ्लावर्स लुक अलाइक। अलाइक मीन्स समान, एक जैसे दिखते हैं सारे फ्लावर? तो नहीं भाई, अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। लिवेंडर इज कुक्ड एंड ईटेन एज ए वेजिटेबल। क्या लिवेंडर को पका के और मतलब सब्जी के रूप में खाया जाता है? देखिए बच्चों, लिवेंडर का यूज तो परफ्यूम वगैरह बनाने में न किया जाता है, इसे सब्जी की तरह नहीं खाया जाता है, तो ये भी फॉल्स हुआ। फ्रूट्स मेक फ्लावर्स। क्या फ्रूट फ्लावर्स बनाते हैं? देखिए, फ्रूट्स फ्लावर नहीं बनाते हैं भाई, फ्लावर से फ्रूट बनते हैं, तो ये फॉल्स हुआ। ठीक। जैक फ्रूट एंड टोमेटो आर फ्रूट्स दैट आर ऑफन यूज्ड एज ए वेजिटेबल। अभी ये तो हम लोग पढ़े थे कि कटहल और टोमेटो यानी टमाटर जो है फ्रूट होते हैं, लेकिन हम उनको वेजिटेबल कहते हैं, तो ये ट्रू हुआ। ट्रू। ठीक, द करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इट ब्लूम्स इन समर।
समर सीजन में कौन सा फ्लावर खिलता है? तो ऐसे तो आप रोज को भी देखेंगे कि खिलता है, ठीक है। देखिए बच्चों, जनरली जो है मोतिया, ये जो फ्लावर है ये गर्मियों में खिलता है। रोज के भी कुछ वैरायटी हैं जो हमें दिख जाते हैं गर्मियों में, हल्की गर्मी में, लेकिन मोतिया जो है प्योर गर्मी में खिलता है, ठीक है। इट इज़ यूजफुल फॉर क्योरिंग वाउंड्स एंड इंजरीज। वाउंड्स माने होता है चोट, कहीं लग गया हो, घायल हो गया हो, तो उसको सही करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो याद है हम लोग पढ़े थे, आर्निका का जो है मलहम तैयार किया जाता है, लोशन, इनको सही करने के लिए। तो आर्निका इज द राइट आंसर। इट हैज मैनी सीड्स। तो भाई किसमें सबसे ज़्यादा सीड्स होते हैं? तो मुझे लगता है वाटरमेलन में तो सबसे ज़्यादा सीड्स होते हैं, बीज, तो वाटरमेलन सही होगा। इट इज़ जनरली नॉट यूज फॉर प्रिपेयरिंग जैम्स। इनमें से कौन सा है जो जैम बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है? तो अरे भाई बीटर गार्ड, करेले का जैम कोई बनाएगा, कोई खाएगा? तो बीटर गार्ड का जैम नहीं बनता है, ये वाला टिक कर देंगे। ओके, लेसन 3 का क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 यूजेज ऑफ फ्लावर्स। तो इसका आंसर होगा, वैसे तो बहुत से यूज हैं फ्लावर्स के, लेकिन मैंने कुछ लिखा है, देखिए। सम फ्लावर्स हैव ए वेरी प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। कुछ फ्लावर्स की खुशबू बहुत अच्छी होती है। दीज आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। ये फ्लावर्स परफ्यूम बनाने के लिए यूज होते हैं, जैसे रोज, जैस्मीन, कोयरा, लेवेंडर। दूसरा पॉइंट, सम फ्लावर्स आर यूज्ड एज ए मेडिसिन। कुछ फ्लावर्स मेडिसिन के रूप में भी यूज किए जाते हैं, जैसे जो क्लॉव से, लौंग से ऑयल निकाला जाता है, ठीक है। और भी कई एग्जाम्पल हैं। हाउ डू ग्रीन लीव्स हेल्प ए बर्ड। जो ग्रीन लीव्स होती हैं कलियों के किनारे किनारे, वो कैसे कलियों की हेल्प करते हैं? तो द बर्ड ऑफ ए प्लांट इज जनरली कवर्ड विद ग्रीन लीव्स। दीज लीव्स प्रोटेक्ट द बर्ड एंड हेल्प इट टू ब्लूम इनटू ए फ्लावर। आप अक्सर देखते होंगे कि बर्ड जो कलियां आती हैं उनके किनारे किनारे ग्रीन कवर होते हैं पत्तियों के। वो क्या करते हैं कि कलियों की रक्षा करती हैं, प्रोटेक्ट, और उन्हें खिलने में मदद करती हैं। ओके, नेम 2 फ्लावर्स विच आर ईटन एज वेजिटेबल्स। ऐसे 2 फ्लावर्स का नाम बताइए जो वेजिटेबल की तरह यूज किया जाता है, खाया जाता है सब्जी की तरह। तो बहुत से फ्लावर है। आंसर देखिए, कचनार, बनाना, सहजन। फ्लावर्स आर ईटन एज वेजिटेबल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये कचनार, बनाना और सहजन इंडिया के कई पार्ट में सब्जी की तरह बना के खाया जाता है। नेम एनी 3 ड्राई फ्रूट्स, राइट 2 वेज इन विच दे आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। 3 ड्राई फ्रूट्स का नाम बताना है और उनका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है ये भी बताना है। तो पहला कैस्यू नट मीन्स काजू, वालनट अरे आलमंड यानी बादाम, और वालनट मीन्स अखरोट आर ड्राई फ्रूट्स। दे आर आल्सो यूज्ड इन प्रिपेयरिंग वेरियस डिशेज दैट आर जनरली ईटन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये डिश मतलब जो विंटर सीजन में जो मुख्य रूप से खीर और अन्य गुजिया और तमाम डिश बनाई जाती हैं, उनमें इन सब ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। कैस्यू नट, आलमंड एंड वालनट। आगे देखिए ई सेक्शन। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट 5 लाइन्स अबाउट फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के बारे में 5 लाइन लिखना कौन सी बड़ी बात है। बहुत सी खूबियाँ हैं फ्लावर्स की, हम लिख सकते हैं। मैंने कुछ लाइन्स लिखा है, देखिए। फ्लावर इज ए कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। फ्लावर प्लांट का कलरफुल पार्ट है। इट जनरली हैज ए प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। फ्लावर्स में अक्सर कुछ ना कुछ अच्छी खुशबू होती है। ए फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम ए बड। जो फ्लावर होता है वो कलियों से बनता है, ठीक है। हाँ बच्चों देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। फ्लावर्स का यूज किस लिए होता है? सजावट के कामों के लिए। और 5वां है, फ्लावर्स में फ्रूट्स। हम ये जानते हैं कि जो फ्रूट होते हैं वो फ्लावर से ही बनते हैं। तो ये 5 पॉइंट आप याद रखिएगा, हमें याद ही है, बस पढ़ना है, ठीक है, लिखने आना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए।
What do you understand by seasonal flowers? Give 2 example of seasonal flowers. सीजनल फ्लावर्स से क्या मतलब है? तो अब कुछ यहाँ पे फ्लावर्स हैं, देखिए, फ्लावर्स दैट ब्लूम्स इन डिफरेंट सीजन्स लाइक इन स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। ठीक है, ऐसे फ्लावर जो अलग अलग मौसम में पैदा होते हैं, खिलते हैं, उनको हम सीजनल फ्लावर्स कहते हैं। देखिए, इन समर चमेली, मोतिया, सदाबहार, चाइना रोज एंड लिली फ्लावर ब्लूइंग। गर्मी में ये सारे देखिए फूल खिलते हैं। एंड वेयर एज इन विंटर डहलिया, रोज एंड क्राइसैंथेमम, इसका मतलब होता है गुलदाउदी, क्राइसैंथेमम आर सम ऑफ द कॉमनली सीन फ्लावर्स। ये फ्लावर जो होता है ठंडी में खिलते हैं। तो आपको मेन लाइन ये याद करनी है, फ्लावर्स दैट ब्लूम्स इन डिफरेंट सीजन्स लाइक इन स्प्रिंग, समर, ऑटम, स्प्रिंग। ठीक, और फिर एग्जाम्पल में इन समर में ये एग्जाम्पल 2-3 दे दीजिए, इन विंटर में ये एग्जाम्पल दे दीजिए 2-3। ठीक है, आगे बढ़िए। राइट एनी 2 यूजेज ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स के 2 यूज बताइए। तो ये तो बहुत ईजी है, कोई भी बता देगा। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन एंड स्ट्रॉबेरीज आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग पिकल्स, चटनी एंड मार्मेलेड्स। भाई कोई भी फ्रूट ये सब है, इनका यूज अचार बनाने में, पिकल्स मीन्स अचार, चटनी बनाने में यूज होता है, मार्मेलेड्स मीन्स मुरब्बा बनाने में यूज होता है। लिस्ट द फूड प्रिपरेशन दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग मैंगो फ्रूट। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीज़ों का लिस्ट बताइए, 2-4 चीज़ जिसमें मैंगो बनाने में, मैंगो फ्रूट यूज किया जाता है बनाने में। तो मैंगोज आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग पिकल्स एंड चटनी। मैंगो का मुख्य रूप से काम क्या है? पिकल बनाने में, चटनी बनाने में। एक आप मैंगो चूरन जो होता है, आमचूर, वो बनाने में यूज होता है। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में जो था, रीता की जो मदर थी, वो बच्चों को फूल तोड़ने से मना करती हैं, बिना मतलब के फूल नहीं तोड़ना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए कहती थी। तो वाई डिड रीता मदर ऑब्जेक्ट टू द प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स? रीता की मम्मी फूल क्यों तोड़ने से मना करती थी? ऑब्जेक्ट मीन्स मना करना। वी शुड टेक केयर ऑफ फ्लावर्स एंड नॉट प्लक देम बिकॉज दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। भाई पौधों को, फूलों को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें खुशी देते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं। ठीक, व्हाट डज द अबव सिचुएशन टेल अस अबाउट रीताज मदर? रीता की मम्मी लोगों को रोकती थी फूल वगैरह तोड़ने से, तो इससे रीता की मम्मी के बारे में क्या पता चलता है? तो रीता की मम्मी के बारे में यही पता चलता है कि भाई वो बहुत जागरूक थी, उन्हें फ्लावर्स बहुत पसंद थे और वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तो लिख सकते हैं बिकॉज सी इज कॉन्शियस फॉर ब्यूटी ऑफ नेचर, क्योंकि वो नेचर के प्रति बहुत जागरूक थी, लग रही थी। सजेस्ट सम वेज टू हेल्प द नीडी। कुछ रास्ते बताइए, कुछ तरीके जिससे किसी ज़रूरतमंद की मदद की जा सके। नीडी मीन्स ज़रूरतमंद। तो वी कैन डोनेट आवर ओल्ड बैग, शूज एंड बुक्स टू द नीडी स्टूडेंट। किसी बच्चे को अगर ज़रूरत है तो, और हमारे पास हमारा पुराना बैग, शूज या बुक पड़ा है, तो हम उसे दे सकते हैं, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहें।